हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग? बढ़िया। चलो, तो ये लेक्चर है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट चैप्टर नंबर 1। इसमें हमने नोट्स के हमारे सारे क्वेश्चंस हो गए थे। अभी अपने को करने का है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन। ठीक है, तो वैसे तो देख ही रहे होंगे पुराने बैच वाले भी, जिनका फाइनल अकाउंट हो गया वो भी फाइनल अकाउंट के लेक्चर देख रहे होंगे, ऐसे मैं उम्मीद करता। लेकिन यदि अभी तक नहीं देखा होगा तो ठीक है, लेकिन अभी उनको देखना पड़ेगा क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन नहीं हुए थे। तो अभी जो भी आपके डाउट रहेंगे वो सारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन मैं अभी यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। दो दिन रोज करेंगे तो 8-10 दिन में हो जाएंगे। तो सबको ये लेक्चर देखने के उन्होंने सॉल्व किया, फिर भी मैंने होमवर्क दिया था उनको, तो सबने चेक करना उनका आंसर बराबर है या नहीं। टेक्स्ट बुक के भरोसे मत रहना, टेक्स्ट बुक में कुछ गलतियाँ हैं। तो टेक्स्ट बुक का तुम्हारा मैच हो गया या तुम कुछ और भी आ गया तो हो सकता है तुमको कुछ प्रॉब्लम हो, तो इसलिए आपने ये लेक्चर्स देखना है। मतलब जिनका एडमिशन चल रहा है वो भी फाइनल अकाउंट के लेक्चर फटाफट देखेंगे। ठीक है, लगे तो उसकी स्पीड बढ़ा के देख लेना, यूट्यूब पे स्पीड बढ़ती ना उसकी। ठीक है, लेकिन हर एक क्वेश्चन आपने चेक करना है और आपने मुझे भेजना है। सबने, मैं होमवर्क जो भी दूंगा आपने होमवर्क मुझे भेजना है। होमवर्क के साथ साथ में जितने क्वेश्चन यहाँ क्लास में हो रहे, जैसा मतलब लेक्चर में मैं कवर कर रहा वो क्वेश्चन के भी आप मुझे फोटो खींच के सेंड करोगे। कहाँ पे? वही जो टेलीग्राम पे चल रहा हमारा। ठीक है, जहाँ एसपी का होमवर्क सेंड कर रहे हो वहीं पे अकाउंट्स का होमवर्क तो करना ही करना है, साथ में सीरियली क्वेश्चन जो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ वो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट फोटो लेके आप मुझे सेंड करेंगे। पुराने लोग जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया वो भी सेंड करेंगे। ठीक है, ओके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस। थोड़ा 2-4 दिन हमारे लेक्चर्स ब्रेक थे, थोड़ा हाथ पे लग गया था इस वजह से। ठीक है, तो अब हम वापस से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला वाला क्वेश्चन हम कल देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। आज थोड़ा सा अपन सिंपल वाला क्वेश्चन देखेंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो अपन पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 वाला। चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 टेक्स्ट बुक का निकालो। सबके पास टेक्स्ट बुक तो होंगी, एटलीस्ट पीडीएफ फाइल तो होंगी होंगी। ठीक है, देखो क्या बोले हुआ है। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च। ठीक है, एज ऑन डेट। ओके ओके ओके, चलो फटाफट देखते। पहले लैंड एंड बिल्डिंग, कहाँ पे जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग? आपने मेरे साथ साथ में बोलने का है। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है, एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। एक काम करते पहले क्या करने का, हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले एडजस्टमेंट पढ़ लेने का, और जिसमें भी एडजस्टमेंट है उसको स्टार मार्क करने का। क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। दूसरी एडजस्टमेंट देखो नीचे दी हुई है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रॉयल्टी और वेजेस। तो रॉयल्टी और वेजेस में एडजस्टमेंट करना है तो इनको इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, इसलिए हम पहले इसमें मार्किंग कर लेंगे। कहाँ है रॉयल्टी और कहाँ है वेजेस? रॉयल्टी तो दिख गया, वेजेस कहाँ है? वेजेस 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 वेजेस, ये ठीक है। नेक्स्ट सैलरी पेड इन एडवांस, तो इस सैलरी में भी एडजस्टमेंट है। ओके, नेक्स्ट क्रिएट अ प्रोविजन फॉर बैड डेट में एडजस्टमेंट है। देन लैंड एंड बिल्डिंग में और फर्नीचर में, लैंड एंड बिल्डिंग में भी है, फर्नीचर में भी है। और जो बैड डेट वाली एडजस्टमेंट रहती वो कहाँ का अफेक्ट करती है? एक तो डेटर्स में और एक इधर अपना क्या बोलते हैं बैड डेट में। बैड डेट बैड डेट बैड डेट बैड डेट, ठीक है। तो इतने सारे आइटम यहाँ पे भी अपने स्टार मार्क किया, उसमें एडजस्टमेंट है तो वो अपने को इनर कॉलम में लिखने का है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे 37,800। ठीक है, चलो लिखो फिर लैंड एंड बिल्डिंग। आप एक काम करते जाओ, लगे तो मेरे साथ में लिखते जाओ, है ना। लैंड एंड बिल्डिंग, या फिर पूरा मेरा देख लेने के बाद में आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग 37,800, 37,800। नेक्स्ट फर्नीचर 17,250। फर्नीचर भी क्या है? एसेट है, एसेट है तो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। 17,250 फर्नीचर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। एडजस्टमेंट है तो थोड़ी सी जगह छोड़ देने का, नीचे एक लाइन। फर्नीचर इसमें भी एडजस्टमेंट है 17,250। ठीक है, नेक्स्ट डेटर्स 40,000, इसमें भी एडजस्टमेंट है। सन्ड्री डेटर्स 40,000। एसेट है, अगेन एसेट है तो कहाँ जाएगा बेटा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। सन्ड्री डेटर्स 40,000 था ना, ओके 40,000। इसमें एडजस्टमेंट ज़्यादा रहेंगी, एक एडजस्टमेंट नहीं रहती इसमें,
तीन चार एडजस्टमेंट है, तो क्रेडिटर्स के नीचे तीन चार लाइन छोड़ देना, या बेहतर क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था नीचे लिखो, बैड डेट वाली एडजस्टमेंट अलग से लिखेंगे नीचे, फिर बाद में उसको ऊपर कॉपी कर लेना, 20-30 सेकंड एक्स्ट्रा जाएंगे लेकिन अच्छा दिखेगा, काटा पेटी नहीं होगी। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, डेटर्स हो गया, स्टॉक। ये स्टॉक कौन सा बेटा? ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ था, यहाँ पे दिया है ओपनिंग स्टॉक 65,000। कहाँ है तो ओपनिंग स्टॉक? ट्रेडिंग के डेबिट में सबसे ऊपर क्या लिखते हैं? टू ओपनिंग स्टॉक अमाउंट 65,000। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखेंगे 65,000, ठीक है। नेक्स्ट बैड डेप। अब ये बैड डेप कौन सी है? ओल्ड बैड डेप है, न्यू बैड डेप है, ट्रायल बैलेंस में दी हुई है तो ये कौन सी है? ओल्ड बैड डेप, ठीक है। ये बैड डेप का मैं पूरा यहाँ पे लिख लेता प्रॉफिट एंड लॉस में। बैड डेप के लिए क्या क्या लिखेंगे देखो, टू बैड डेप करके पूरा इनर कॉलम में लिख के फिर आउटर कॉलम में लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो डायरेक्ट लिखेंगे अपन। क्या है, क्या रहता प्रॉफिट एंड लॉस में? बैड डेप की क्या वर्किंग आती है हमारी, याद है ना? जब भी बैड डेप हुआ तो क्या बोलेंगे बिजनेसमैन? ओ नो, तो ओ नो लिख लेने का। ओल्ड न्यू, न्यू ओल्ड, बैड डेप आरडीडी आरडीडी, ठीक है। लास्ट वाला क्या है बेटा? माइनस, बाकी सब क्या है? प्लस। तो ये क्या था? बैड डेप, ओल्ड बैड डेप कितना है? 400, तो ओल्ड बैड डेप के सामने लिख लेंगे 400, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 4000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी क्या एक्सपेंस है तो कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 4000, तो लिख देने का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में 4000। नेक्स्ट वेजेस 3000, एडजस्टमेंट है। वेजेस का था ट्रेडिंग के डेबिट में, एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे टू वेजेस 3000, ठीक है। नेक्स्ट चलो बताओ फटाफट अगला। सैलरी 5000, सैलरी का था प्रॉफिट एंड लॉस में और एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में, तो टू सैलरी हाउ मच? 5000, ओके। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या रहता है बेटा? परचेस के टाइम पे लगने वाला ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, और परचेस के टाइम पे रहेगा तो अपना लाइन के किधर आएगा? इधर, तो लाइन के इधर आएगा, इसलिए कैरेज इनवर्ड कहाँ जाएगा हमारे लॉजिक के हिसाब से? ट्रेडिंग के डेबिट में, टू कैरेज इनवर्ड। क्या हो गया इसको? अचानक से डार्क चलने लग गया हमारा, ठीक है जान दो। कैरेज इनवर्ड कितना? 4000। अरे ये हमेशा यार फाइनल अकाउंट में ही अटकता पेन, बाकी लेक्चर में नहीं अटकता, कुछ ना कुछ फाइनल अकाउंट से इसकी दुश्मनी। 4000। नेक्स्ट सेल्स रिटर्न 2000। सेल्स रिटर्न कहाँ जाएगा बेटा? सेल्स में से लेस होता, तो जहाँ पे सेल्स रहेगा, सेल्स का रहता ट्रेडिंग के क्रेडिट में रहेगा बाय सेल्स, उसमें से करेंगे लेस। सेल्स रिटर्न कितना है? 2000, ठीक है। तो जितना भी अमाउंट रहेगा ऊपर उसमें से 2000 माइनस करके डायरेक्ट आउटर कॉलम में फिर टोटल लिखेंगे। नेक्स्ट ड्राइंग 2000 3000। ड्राइंग का जाएगा बेटा? पार्टनर से रिलेटेड कोई और एडजस्टमेंट है क्या देख लो, इंटरेस्ट टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर है क्या? नहीं। यहाँ इंटरेस्ट और कमीशन है लेकिन पार्टनर को है क्या? नहीं। जब स्पेसिफिकली बोले हुआ नहीं रहेगा पार्टनर को नहीं है तो पार्टनर को नहीं है, तो पार्टनर को नहीं है, पार्टनर से एक ही एडजस्टमेंट है तो उसके लिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कब बनाएंगे? या तो क्वेश्चन में बोला रहा तो बनाएंगे, या जब इंटरेस्ट टू पार्टनर है, कमीशन टू पार्टनर है, मतलब 2-3 एडजस्टमेंट है तो बैलेंस शीट में एक साथ वो खिचड़ी नहीं होनी चाहिए, इसलिए कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे 2 ही एडजस्टमेंट है, एक तो ड्राइंग की और एक प्रॉफिट की, तो हम डायरेक्ट बैलेंस शीट में ही बनाएंगे, अलग से लिखने की जरूरत नहीं। ड्राइंग क्या होता है? कैपिटल में से बेटा लेस होता, तो यहाँ पे आएगा कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कौन है? पार्टनर्स फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस, शिल्पा और कटरीना। शिल्पा शेट्टी, इसमें से लेस होंगे इसके ड्राइंग, उसमें ऐड होगा नेट प्रॉफिट और जो टोटल आएगा वो बाहर आएगा। और दूसरी पार्टनर कौन है?
कैटरीना कैफ लेस ड्राइंग, और क्या ऐड होगा लास्ट में, ऐड करते हैं अपन नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो अभी अपने क्या लिखने का बेटा, ड्राइंग लिखने का है। कितनी है ड्राइंग देखो फटाफट, 2000 और 3000। ठीक है, तो ड्राइंग के सामने लिखने का 2000 3000, और हमेशा आप भी आदत डालो निगेटिव फिगर को ब्रैकेट देने का, ताकि याद रहे, नहीं तो फटाफट हम लोग भावना में बह के तीनों को ऐड कर देंगे, इसलिए निगेटिव फिगर को हमेशा ब्रैकेट देने का। नेक्स्ट डिस्काउंट। डिस्काउंट अब ये कौन है सर, एक्सपेंस वाला है कि इनकम वाला है, कुछ बोला नहीं। कौन से साइड में है बेटा, डेबिट साइड में। एक्सपेंस का कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट, तो ये कौन सा वाला है, डेबिट वाला। और वैसे भी मैंने आपको बताया था एक लॉजिक, ट्रेडिंग के डेबिट में, सॉरी ट्रायल बैलेंस के डेबिट में कोई चीज़ दिख रही तो उधर ट्रेडिंग या पीएनएल के भी डेबिट में ही जाएंगी, है ना। तो ये यहाँ पर भी डेबिट में ही जाएंगी। ये डिस्काउंट अलाउड वाला डिस्काउंट है, डिस्काउंट अलाउड। हाउ मच, 2030। ऐसी और फिगर डालते ये लोग, एडिशन की आपको एड्रेस डालनी पड़ेगी, ऐसे फिगर कुछ भी आ सकता है। देन एडवांस गिवन टू शाहरुख, ये क्या है बेटा, कौन बता सकेगा ये क्या है, एसेट है, लाइबिलिटी, एक्सपेंस है, इनकम है। एडवांस गिवन टू शाहरुख, क्या हुआ यहाँ पे, हमने शाहरुख नाम के व्यक्ति को एडवांस पेमेंट दिया। हो सकता है हमने उससे परचेस किया होगा, उसका एडवांस दिया, या हो सकता है एज अ लोन के तौर पे दिया, कुछ भी, मतलब कोई एक व्यक्ति उसको हमने पैसा दिया, तो ये क्या रहेगा, हमारे लिए एसेट रहेगा। या तो यदि लोन के हिसाब से दिया अपन ने तो भविष्य में वापस मिलेगा हमको, हमने उसको दिया ना, तो हमारे लिए क्या है, एसेट है, वो हमको वापस देगा। हम लोन दे रहे हैं, एडवांस, लोन को भी हम एक प्रकार से एडवांस बोल सकते हैं, या एडवांस को हम एक प्रकार से लोन बोल सकते हैं। तो लोन हम दे रहे हैं, मतलब हमारे लिए लोन नहीं, हम किसी को लोन देते तो वो हमारे लिए क्या रहता है बेटा, एसेट, उसके लिए वो लोन हो गया, लेकिन हमारे लिए क्या हो गया, एसेट हो गया। तो ये हमारे लिए क्या है, एसेट है। एसेट है इसलिए कहा जाएगा बैलेंस शीट के डेबिट साइड, सॉरी बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट की डेबिट साइड नहीं रहेगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, एडवांस टू एसआर के, शाहरुख। कितना लिया शाहरुख ने हमसे पैसा, देखो शाहरुख खान को 10,000 का लोन दिया, बहुत बड़े लोग हैं। नेक्स्ट कैश इन हैंड, कैश इन हैंड क्या रहेंगे बेटा, एसेट 20,000, कैश एट बैंक 8,000, ये दोनों भी कहा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। तो लिखो फटाफट, कैश बैंक 10,000 8,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, सॉरी 20,000 और 8,000, 20,000 और 8,000, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा रहेगा बेटा, ये अभी इनकम रहेगा, एक्सपेंस रहेगा, आगे डेबिट साइड में दिया है तो डेबिट में लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट खर्चा वाला इंटरेस्ट है ये, तो पीएनएल के डेबिट में। ये क्या आ गया, ओ पीएनएल के डेबिट में क्या लिखेंगे बेटा, टू इंटरेस्ट। हाउ मच अमाउंट, 1,000, ओके। उसी तरह उसके नीचे दिया है कमीशन, ये भी क्या रहेगा, डेबिट में दिया है तो एक्सपेंस है, पीएनएल के डेबिट में ही आएगा। टू कमीशन, हाउ मच, 2,000, ओके। नेक्स्ट रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या कहते हैं बेटा, ट्रेडिंग के डेबिट में 2,000, वेरी गुड, बहुत पता है आपको। तो टू रॉयल्टी 2,000, ओके। लेट्स प्रोसीड। परचेज 50,000, परचेज रिटर्न है क्या बेटा, देखो परचेज रिटर्न है तो परचेज को इनर कॉलम में लिखो 50,000, टू परचेज 50,000, ओके। नेक्स्ट कैपिटल, शिल्पा और कटरीना का 45, कैपिटल का लिखेंगे बैलेंस शीट में, शिल्पा का कैपिटल है 45, कैट का कैपिटल है 45, कैट मतलब कैटरीना। नेक्स्ट बिल्स पेबल 17,500, बिल्स पेबल क्या हमारे लिए लाइबिलिटी है, तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में, बिल्स पेबल 17,500, ओके। लिखो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, अरे 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 17,500। नेक्स्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या रहता है बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का लोन है, लोन के अलग अलग टाइप रहते हैं, टर्म लोन, कैश क्रेडिट, ओडी, ओडी मतलब ये ओवरड्राफ्ट, सीसी मतलब कैश क्रेडिट, तो अलग अलग टाइप्स, ठीक है। तो उसमें से एक टाइप है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो हमारे लिए क्या है, लोन है, लोन है तो क्या रहेगा, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। बैंक ओवरड्राफ्ट 10,000, ओके, बैंक ओडी 10,000, ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट परचेज रिटर्न 1,480, अरे रे
कैसी फिगर देते, लेस परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होता है, परचेज में से माइनस 1480, इसमें से माइनस करो तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 48,520, है ना। हाँ ओके। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री मतलब मेनी, बहुत सारे क्रेडिटर है, उसके नाम ना देते हुए कंबाइन उन्होंने बता दिया सन्ड्री क्रेडिटर 22,000। हमारे लिए क्या रहता, बिजनेस के लिए रहता लायबिलिटी। लायबिलिटी रहता तो कहाँ जाना चाहिए, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, सन्ड्री क्रेडिटर्स हाउ मच 22,000। ओके ओके, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट बैंक लोन। बैंक लोन क्या है, लायबिलिटी है, लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। बहुत बड़ा क्वेश्चन है रे, खत्म ही नहीं हो रहा। बैंक लोन, कितने का लोन लिया भैया, 15,000 का लोन ले रखा है, तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में, बहुत बरोबर। नेक्स्ट इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या है, इनकम। इनकम है तो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, 1,500 लिखो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। इंटरेस्ट आप पूरा लिखो, ऐसा आधा अधूरे लिखने की आदत मत डालो। इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,500। ओके नेक्स्ट आरडीडी। आरडीडी, ये आरडीडी ओल्ड है या न्यू है बेटा, ओल्ड है, ट्रायल बैलेंस में दिया तो ओल्ड है, तो लिखो ओल्ड आरडीडी हाउ मच 1,000। ये लास्ट वाला माइनस रहता है, इसलिए अपन इसको क्या देंगे, ब्रैकेट। ओके ओके। सेल्स 1,20,000, सेल्स का जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में, 1,20,000। 1,20,000 माइनस 2,000, 1,18,000। ओके ओके, चलो ये हो गया ट्रायल बैलेंस। अब देखने का इसकी एडजस्टमेंट, 1 मिनट में पहले चेक कर लेते रिकॉर्डिंग व्यवस्थित तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, चलो आ जाओ एडजस्टमेंट पे। जी पहला एडजस्टमेंट, स्टॉक इन हैंड 58,000, ये क्या है बेटा, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के दो एडजस्टमेंट, एक तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में। 58,000 तो लिखो ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 58,000। सेकंड इफेक्ट, क्योंकि एसेट है इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 58,000। ठीक है ओके। नेक्स्ट, पहले एडजस्टमेंट भी हो गई। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, रॉयल्टीज और वेजेस, दो अलग अलग है, दो अलग अलग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। सबसे पहली बात तो ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट बताए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस देखो, आउटस्टैंडिंग है मतलब देना बाकी है, तो कभी ना कभी तो देना पड़ेगा ना भैया, फ्यूचर में देना पड़ेगा। जो भी चीज फ्यूचर में देना पड़ता है वो क्या रहता है, लायबिलिटी। तो इसलिए इसका एक इफेक्ट तो क्या जाने वाला है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। दूसरा इफेक्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये करंट ईयर से रिलेटेड है या नहीं है। जो प्री वाले रहते हैं वो नेक्स्ट ईयर के रहते हैं, आउटस्टैंडिंग वाले करंट ईयर से ही रिलेटेड रहते हैं। तो करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई और बहनों, ये करंट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस जहीं पे भी जाता था वहाँ जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो इसका मतलब ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस जहाँ पे भी वो एक्सपेंस है वहाँ पे क्या करना पड़ेगा अपने को, ऐड। और दूसरा इफेक्ट, क्योंकि लायबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में है कि नहीं, आउटस्टैंडिंग ऐड करते हैं। याद है अपने को तो रॉयल्टी और वेजेस, रॉयल्टी 1,500, तो रॉयल्टी में जाएंगे, रॉयल्टी में भैया लिखेंगे ऐड, वहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी हाउ मच 1,500। रॉयल्टी में एडजस्टमेंट थी, फिर भी आपने आउटर साइड में लिख लिया, किसी का ध्यान नहीं था। मैं ये चेक कर रहा था किसका ध्यान है कि नहीं, किसका ही ध्यान नहीं, किसने बोला। क्लास रहती तो बोल देते थे बेचारे बच्चे, अभी कैसे बोलेंगे। ठीक, तो टोटल कितना हो गया बेटा, रॉयल्टी 3,500। और दूसरा आउटस्टैंडिंग क्या है, वेजेस में है। आउटस्टैंडिंग वेजेस कितना है, हाउ मच अमाउंट इज देयर, 800। ओके, लेट्स ऐड 800 इन 3,000, वी विल गेट 3,800। मैं एडजस्टमेंट को लगे तो हाईलाइट कर देता ताकि आपको अच्छे से दिखे। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी हो गया पहला इफेक्ट, क्या ट्रेडिंग में ऐड। दूसरा क्या, लायबिलिटी है इसलिए बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्या लिखेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस और रॉयल्टी। वेजेस कितनी थी 800,
रॉयल्टी कितनी थी 1,500, टोटल कितना हो गया 2,300। दोनों को अलग अलग भी लिखा, आउटस्टैंडिंग वेजेस आउटर कॉलम में 800, आउटस्टैंडिंग रॉयल्टी आउटर कॉलम में 1,500, तो गलत नहीं है, चलेगा। या दोनों को इनर कॉलम में लिख के ऐड करके बाहर लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो दो इफेक्ट क्या हो गए एडजस्टमेंट के, एक तो ट्रेडिंग के डेबिट में ऐड और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। जितनी भी एडजस्टमेंट रहेंगी मैं उसको हाईलाइट करते जाऊँ, ठीक। नेक्स्ट, चलो दूसरी एडजस्टमेंट भी हो गई। थर्ड, सैलरी पेड इन एडवांस टू स्टाफ 2,000। सैलरी पे की हमने स्टाफ को एडवांस में 2,000, तो ये क्या बेटा एडवांस में पे कर दिया, मतलब सैलरी खर्चा है, ऐसा खर्चा हमने पहले पे कर दिया, मतलब फ्यूचर का खर्चा है हमने पहले पे कर दिया, मतलब ये अगले साल का खर्चा है हमने ये साल में पे कर दिया, मतलब ये क्या है बेटा प्री, ये है प्री पेड सैलरी। मैंने आपको बोला था दूसरे नाम हमेशा ध्यान में रखना, लेकिन तो आप जाकर देखो प्री पेड में हमने लिखा था एडवांस, प्री रिसीव्ड में हमने लिखा था एडवांस, तो वही प्री मतलब पहले किया तो उसको मैं एडवांस भी बोल सकता, एडवांस में सैलरी दे दी, तो ये क्या है बेटा हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंस है। और प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस एक तो एसेट रहेंगे, अगले साल का खर्चा ये साल पे कर दिया, अगले साल अपने को इससे फायदा होने वाला है, भविष्य में जो भी चीज़ से फायदा होता है वो क्या रहता है हमारे लिए एसेट रहता है। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक प्रकार से एसेट है, तो इसका एक इफेक्ट क्या जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड, दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा प्री, मतलब ये अगले साल से रिलेटेड है, ये साल से रिलेटेड नहीं है, तो ये साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए क्या नहीं, तो इसलिए ये साल के प्रॉफिट एंड लॉस में से हटाना पड़ेगा। तो दो इफेक्ट क्या हुए, प्रॉफिट एंड लॉस में से माइनस और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। चलो कितना है 2,000, तो लेस करेंगे सैलरी में से, लेस प्रीपेड सैलरी, या एडवांस बोला तो अपन भी एडवांस बोल देंगे, एडवांस सैलरी एक ही बात है, एडवांस बोलो या प्रीपेड बोलो। कितना है बेटा 2,000, तो 2,000 यहाँ से माइनस करो तो आंसर आ जाएगा 3,000, ठीक है। दूसरा इफेक्ट क्या रहेगा बेटा ये एसेट है, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लिखेंगे प्रीपेड सैलरी, मतलब लेकिन जहाँ पहले जो वर्ड यूज़ किया वही वर्ड यूज़ करना, अलग अलग वर्ड यूज़ नहीं करना। लिख दिया तो कोई गलत नहीं है, लेकिन सेम लिखेंगे तो अच्छा है। यहाँ पे एडवांस लिखा तो यहाँ भी एडवांस लिख देने का 2,000, है ना, एकदम सिंपल विषय। यस सर, यस सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अरे 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 हाँ बराबर बराबर बराबर, कोई दिक्कत, चलो नेक्स्ट क्या बोला, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड डेप 1,000। एडजस्टमेंट में दी हुई बैड डेप है, ये क्या है बेटा न्यू बैड डेप, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो दो जगह जाएगा। न्यू बैड डेप कहाँ कहाँ जाएगा 1,000, डायरेक्ट अमाउंट डी निकालने की जरूरत नहीं, एक तो यहाँ पे चलेगा न्यू बैड डेप 1,000 और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर में से लेस, याद है ना जी सर, याद है अच्छी तरह से। इसमें और एक चीज़ लेस होती है न्यू RDD, और एक चीज़ होती है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, लेकिन वो क्वेश्चन में नहीं है, तो ठीक है जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ के न्यू बैड डेप के दो इफेक्ट क्या होगा बेटा, एक तो डेटर में से लेस और दूसरा हमारा ही यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, चलो चलो जल्दी जल्दी, RDD 3%, RDD निकालना है 3%। ये क्या बेटा न्यू RDD, न्यू RDD के भी दो इफेक्ट होंगे, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले बैलेंस शीट में जाके देखना पड़ेगा। ये रही बैलेंस शीट, तो 3%। अब एक बात मुझे बताइए, 3% 40,000 का या 3% 39,000 का, तो अपने को क्या करना पड़ता है, हर नीचे की चीज़ निकालने के लिए ऊपर की चीज़ माइनस करते हैं। तो इसीलिए 40,000 में से 1,000 माइनस करेंगे तो आएगा 39,000। तो 39,000 का 3% निकालेंगे, निकालो भैया 39,000 का 3%, वो होता 1170, ठीक है। दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में 1170। तो दो इफेक्ट हो गए इसके यहाँ पे, एक PNL में और एक बैलेंस शीट में। 1170 अमाउंट बरोबर है ना रे, 1170, हाँ बरोबर, ठीक है। चलो ये देखो 117। चलो कहाँ तक आ गए थे हम, न्यू RDD तक आ गए थे। ओके, लास्ट वाली एडजस्टमेंट, डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 5% एंड फर्नीचर बाय 10%। डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या रहते हैं, डिप्रिसिएशन एक तो हमारे लिए खर्चा है, इस वजह से कहाँ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। दूसरा डिप्रिसिएशन मतलब एसेट की वैल्यू का कम होना, तो एसेट की वैल्यू को कम करना पड़ेगा। एसेट कहाँ रहते हैं बैठे हुए जाके
बैलेंस शीट में जाके बैठे हुए रहते तो वहां से करेंगे लेस। तो दो इफेक्ट क्या होगा बेटा, एक तो पीएनएल के डेबिट में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट में से लेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, टू डेप्रीसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग पे और फर्नीचर पे। ओके, बिल्डिंग पे 5%। आ जाओ बैलेंस शीट में कितने की बिल्डिंग है देखो। दूसरा इफेक्ट क्या था बेटा, एसेट में से लेस, तो यहां से करना पड़ेगा लेस डेप्रीसिएशन एट परसेंटेज कितना है यार, बार बार बोल रहा था मैं, 5 और 10, 5 और 10, जी हाँ 5% रहेगा इसका। 37,800 का 5% निकालिए। कैसे निकालेंगे, 37,800 इंटू 5/100 कितना होता है, 2 0 2 0 कट, 5 इंटू 8 40, 4 कैरी, 5 इंटू 7 35 प्लस 4 39, 3 कैरी 15 और 3 18, 1890। ठीक है, ओके, तो 1890 इसमें से करेंगे लेस, तो कितना बचेगा बेटा, 0 माइनस 0 0, 10 माइनस 9 1, 17 माइनस 8 9, 6 माइनस 1 5, 35,910। और दूसरा क्या है, फर्नीचर में से भी करना पड़ेगा लेस, डेप्रीसिएशन एट 10%, 17,250 का 10% कितना होगा, 1725। करो इसमें से माइनस, 10 में से 5 गए 5 बचे, 3 4 में से 2 गए 2 बचे, 2 में से 1 गया 1 बचा, तो 17, अरे कुछ तो गड़बड़ हो गया है। ठीक है, फिर से करेंगे, 10 में से 5 गए 5 बचे, 5 में से 2 गए 3 बचे, अरे नहीं ना रे, सॉरी 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 सॉरी, 10 में से 5 गए 5 बचे बरोबर, फिर ये 4 हो जाएगा, 4 में से 2 गए 2 बचेंगे, फिर है 2 में से 7, तो ये हो जाएगा 12, 3 2 5, ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 15,525। ठीक है, और ये डिप्रिसिएशन का एक ही इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में कितना है, 1890 और 1725। लिखो 1890 1725, दोनों को करो ऐड फटाफट। 1890 1725 कितना होता है, 5 1 कैरी 6 1 कैरी 3,615, 3,615। चलो ठीक है, ओके नेक्स्ट। हो गए, बस इतना तो सिंपल क्वेश्चन है, सारी एडजस्टमेंट को मैंने हाईलाइट कर दिया। चलो अब करेंगे फटाफट टोटल 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 ट्रेडिंग की टोटल बताइए। 1,18,000 प्लस 58,000, 0 0 0, 8 और 8 16, 6 1 कैरी 1 1 2 और 5 7, 1,76,000। ओके, इसको आप ले लो थोड़ा सा नीचे ताकि नेट प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए जगह बची रहे। ठीक, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट, इसको मैं रेड में लिखता ताकि आपको दिखे, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। कितना आ रहा ग्रॉस प्रॉफिट बताओ, 1,76,000 में से माइनस करो। अब देखो ज़्यादा अपना टाइम पास नहीं होने का, इसलिए फटाफट में कर लेता है। 1,76,000 माइनस 65,000 माइनस 48,520 माइनस 3,800 माइनस 4,000 माइनस 3,500, 51,180। इसको क्या करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी, बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, 51,180। चेक कर लो एक बार, 51,180। चलो प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल बताओ फटाफट। प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल आती है
0,8,6,2,5 52,680 टोटल आनी चाहिए। 52,680 डेबिट साइड की थोड़ी कम रहेंगी, जितनी भी कम रहेंगी वो क्या रहेगा बेटा, टू नेट प्रॉफिट। कौन है पार्टनर, कोई तो भी एक्टर के नाम है, शिल्पा और कैटरीना है ना। हाँ चलो अब नेट प्रॉफिट निकालो फटाफट। अरे ये रह गया है यहाँ पे, देखो इसको ये करो, आरडीडी वाली एडजस्टमेंट की टोटल बाहर लेना रह गया हमारा 400 प्लस 1,000, 1,400 प्लस 1,170 माइनस 1,000, कितना हो जाएगा 1,570। ठीक है, अब 52,680 को इसमें से फटाफट माइनस करो, 52,680 52,680 माइनस 1,570 माइनस 4,000 माइनस 3,000 माइनस 2,030 माइनस 1,000 माइनस 2,000 माइनस 3,615 35,465। देखो पहले बाहर लिख लेने का है, थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है। हमेशा अपन क्या करते हैं, इनर कॉलम में लिख के टोटल बाहर लिखते हैं, लेकिन नेट प्रॉफिट में पहले अपने को नेट प्रॉफिट पता चल जाता, तो पहले नेट प्रॉफिट लिख देने का 35,465, फिर ये नेट प्रॉफिट दोनों पार्टनर में डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड करते, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया तो क्या लेंगे बेटा, 1:1, मतलब इक्वली बांटेंगे। तो 35,465 के दो टुकड़े करेंगे, एक टुकड़ा शिल्पा को, एक टुकड़ा कैटरीना को। अभी देखो पॉइंट में आता है आंसर, तो अपने को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, देखो मैं आपको बताता हूँ। अब इसको अगर आप 2 से डिवाइड करोगे ना, नेट प्रॉफिट को 35,465, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आएगा, तो आंसर आता 17,732.5। तो पॉइंटर वैल्यू यहाँ नहीं लिखना, इसको राउंड ऑफ करना। लेकिन यदि आप राउंड ऑफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका राउंड ऑफ, मान लो 32 और 32 कर लिया तो 1 रुपया कम गिरेगा, 33 कर लिया तो 1 रुपया ज़्यादा गिरेगा। तो ऐसे केस में क्या करना, जब भी पॉइंटर वैल्यू आ रहा ना, तो एक को 1 रुपया ज़्यादा देने का, एक को 1 रुपया कम देने का, कुछ नहीं होता। एक को देने का 32, एक को देने का 33, ताकि टोटल मैच हो हमारे। 17,732 और 17,733, ठीक है। 1 रुपये कम ज़्यादा है, कोई झगड़ा नहीं करेंगे 1 रुपये की वजह से हमारे, लेकिन हमारी टोटल मैच होनी चाहिए। टोटल कम ज़्यादा हुई तो मार्क कटेंगे, तो इसलिए जब भी ऐसा पॉइंटर में आ रहा तो क्या करने का, टोटल उसकी मैच कर देने का, एक को 1 रुपये ज़्यादा, एक को 1 रुपये कम, ठीक है। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ आता बेटा, बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड होता। करो फिर ऐड क्या था, 17,732 और 733, 17,732 और इसको 17,733 करो, इसकी टोटल 45,000 माइनस 2,000 प्लस 17,732, टोटल आ जाएगा इसका कैपिटल शिल्पा का 60,732। शिल्पा शेट्टी का कैपिटल क्या होगा बेटा, 60,732। नेक्स्ट 45,000 माइनस 3,000 प्लस 17,733। सेकंड वाला कैटरीना कैप का हो गया 59,733। ओके ओके, अब ये देखो इधर इसके टोटल करो। ये आप हमेशा आरडीडी में काम करना, वैसे तो आप नीचे ही लिखो तो आप बराबर ऊपर लिख लेंगे। यदि ऊपर लिख भी रहे होंगे, मेरा तो फुल रिकमेंडेशन है ऊपर मत लिखो, पहले आरडीडी के दोनों एडजस्टमेंट नीचे लिखने का रफ में और फिर ऊपर लेके जाने का। अगर नहीं फिर भी आप नहीं सुन रहे तो फिर ये ऐसी दिक्कत हो सकती है। देखो मैंने टोटल लेना उसका यहाँ पे भूल गया, तो आप डायरेक्ट बैलेंस शीट की टोटल करेंगे, ये वाली इसकी अमाउंट हमने लिखी नहीं बाहर तो गलत हो सकता, तो याद से उसको बाहर लिखने का। कितना आएगा डेटर्स की वैल्यू बाहर 40,000 माइनस 1,000 माइनस 1,170, कितना आएगा बेटा डेटर्स की वैल्यू बाहर 37,830। चलो बैलेंस शीट की टोटल करो फटाफट। बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 35,910 प्लस 15,525 प्लस 37,830 प्लस 10,000 प्लस 20,000 प्लस 8,000 प्लस 58,000 प्लस 2,000। बैलेंस शीट की टोटल आ रही है 1,87,265। इधर की भी टोटल उतनी आ रही है, देख लो 60,732 प्लस 59,733 प्लस 17,500 प्लस 10,000
प्लस 22,000 प्लस 15,000 प्लस 2,300 1,87,265 आ रही है। ठीक है, चलो जिसका आ गया था पूरा आंसर राइट, वेरी गुड। जिसका नहीं आया था कोई दिक्कत नहीं, आप देखो आराम से कहाँ गलती हुई ताकि आप आगे वो गलती ना दोहराए। कौन सा क्वेश्चन था ये? था क्वेश्चन नंबर 2, इलस्ट्रेशन 2 था, इल्लू 2। जिसका नहीं आया था वो लिख लेंगे। देखो मैं थोड़ा बारी बारी हाईलाइट करता है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट किया मैंने बड़ा, रुकाओ, पॉज करो, लिख लो, हो गया। फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, फिर बैलेंस शीट हो गई। कंबाइन में किसको लिखना होगा तो लिख लीजिए। जैसे कंबाइंड में मोबाइल में दिखना तो लगभग इम्पॉसिबल है, कोई टीवी वगैरह लैपटॉप में देख रहा होगा तो उसको एक साथ पूरा बराबर दिखेगा। चलो ठीक है, हो गया क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बने क्वेश्चन नंबर 2 किया ना, इल्लू 2, इलस्ट्रेशन 2 किया, इल्लू करेंगे 3, इलस्ट्रेशन 3। चलो देखो फटाफट क्वेश्चन क्या बोला। रुचा एंड जूली आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन देयर कैपिटल रेशियो। देखो 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 ध्यान से, क्या बोला बेटा? उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? वही है जो उनका कैपिटल रेशियो है। मतलब कैपिटल रेशियो निकालना पड़ेगा। कैपिटल रेशियो क्या रहता है बेटा? देखो इसका है 80,000, इसका है 40,000, तो कैसे निकालेंगे? रुचा और जूली 80,000 इसका है डिवाइडेड बाय 40,000, तो रेशियो क्या बनेगा बेटा? देखो सब 0 0 कट गए, 4 1 जा 2 जा, तो रेशियो क्या बना? 2/1। मतलब रुचा और जूली का रेशियो क्या हुआ? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। मतलब टोटल कितने टुकड़े? 3 टुकड़े, 2 टुकड़े रुचा को और 1 टुकड़ा जूली को। ऐसा अपन टुकड़ा टुकड़ा बोलते तो समझ में जल्दी बैठता रेशियो का कंसेप्ट एकदम ऐसा अच्छे तरीके से समझने का। तो सिंपल भाषा में ऐसे समझने का, टोटल जो भी नेट प्रॉफिट होगा लास्ट में वो प्रॉफिट के 3 टुकड़े करेंगे। टुकड़े कैसे करते हैं? इसका शेयर प्लस इसका शेयर, 2 + 1 3, तो टोटल 3 टुकड़े करेंगे और उसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे। वो एक टुकड़े की वैल्यू आ जाएंगी तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 2 टुकड़े रुचा को, 1 टुकड़ा जूली। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हुआ यहाँ पे? 2:1। नेक्स्ट चलो फटाफट देख लेंगे। परचेज वगैरह है, सब कुछ है, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो यहाँ पे हिडन एडजस्टमेंट है, दिखा गया 2 ईयर, जब भी ब्रैकेट आ गया मतलब हिडन एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट एक बार पढ़ लेते। क्लोजिंग स्टॉक ठीक है, कोई खास बात नहीं है। जूली और इसने विड्रॉ किया, ड्रॉइंग है तो कैपिटल में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिप्रिसिएशन है वैन, मोटर वैन में और प्लांट एंड मशीनरी में, तो इसको पहले ही आप मार्क कर देंगे ताकि अंदर लिखे हम मोटर वैन और क्या था रे? प्लांट एंड मशीनरी। ठीक, नेक्स्ट टाइम एडजस्टमेंट है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, मतलब यही बैड डेट वाला, आरडीडी वाला, तो ये डेटर्स में अफेक्ट करेगा। डेटर्स और कुछ है क्या यहाँ पे? बैड डेट तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, आरडीडी है। ठीक है, नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग वेजेस, तो एक वेजेस में एडजस्टमेंट है तो वेजेस में मार्किंग कर लो। वेजेस मतलब ही वेजेस एंड सैलरी। नेक्स्ट गुड्स वेयर परचेज बट नो एंट्री वॉज फाउंड इन बुक्स। ठीक है, परचेज किया और रिकॉर्ड करना भूल गए, तो इसका डिफेक्ट कहाँ पे जाएगा? एक तो जाएगा परचेज में और एक तो जाएगा क्रेडिटर्स में। हाँ, तो अभी मैं गायब हो गया क्योंकि यहाँ की लाइट चली गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दिख रहा मैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा। अभी मैं इसको करता हूँ पॉज, फिर इसको कंटिन्यू करता हूँ। चलो आ गई लाइट। तो हम कहाँ थे?
हम एडजस्टमेंट देख रहे थे, लास्ट में क्या बोला, अनरिकॉर्डेड परचेज। अनरिकॉर्डेड परचेज के एडजस्टमेंट कहाँ होंगी, एक तो परचेज में होंगी और एक क्रेडिटर्स में होंगी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में गलती है, क्या गलती है यहाँ पे, देखो इन्होंने अनरिकॉर्डेड सेल, अनरिकॉर्डेड परचेज की भी एडजस्टमेंट कर दी, अनरिकॉर्डेड सेल की भी कर दी, लेकिन अनरिकॉर्डेड सेल क्वेश्चन में बोले हुए नहीं। या तो दो चीज़ें, हम क्वेश्चन को सही मान के आंसर सॉल्व करेंगे तो इनका और हमारा आंसर अलग रहेगा, हम ये चीज़ नहीं करेंगे। या तो हम ऐसा कर सकते हैं, क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज कर सकते हैं ताकि इनका भी आंसर सही रहे, हमारा भी आंसर सही रहे। तो अब एक काम करो, ये जो क्वेश्चन है इसमें एक एडजस्टमेंट ऐड कर दो नीचे 7th नंबर के क्वेश्चन नंबर 3 में एक 7th नंबर की एडजस्टमेंट ऐड करो, अनरिकॉर्डेड सेल 6000। क्या लिखेंगे, अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000। फिर क्या होगा, उनका आंसर भी सही रहेगा, ज़्यादा कुछ चेंज करना नहीं पड़ेगा, नहीं तो बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा, ये काटना पड़ेगा, ट्रेडिंग में गलती है तो ट्रेडिंग का पहले सेल्स करेक्ट करना पड़ेगा, उसकी टोटल करेक्ट करनी पड़ेगी, फिर ग्रॉस प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, फिर नेट प्रॉफिट भी चेंज हो जाएगा, फिर उधर कैपिटल भी चेंज हो जाएगा, बैलेंस शीट भी, मतलब पूरा आंसर ही गलत हो जाएगा। उससे अच्छा आप क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दो तो सब कुछ बरोबर चलेगा, ठीक है। चलो, तो मैंने पहले ही बोला आपको बुक्स में थोड़ी बहुत गलतियाँ है, तो आप बुक्स पे रिलाय मत करना, सारे लोग ये लेक्चर अच्छे से पूरा देखेंगे। चलो, अनरिकॉर्डेड सेल है तो बेटा इसकी एडजस्टमेंट कहाँ जाएंगी, अनरिकॉर्डेड सेल की एडजस्टमेंट जाएंगी सर, एक तो सेल्स में जाएंगी और एक डेटर्स में जाएगी, ठीक है। चलो, पहला परचेज कहाँ जाएगा बेटा, परचेज जाएगा ट्रेडिंग के डेबिट में, ठीक है। तो फिर लिखो, क्या दिक्कत है, टू परचेज, इसमें एडजस्टमेंट है तो ये कहाँ लिखेंगे बेटा, इनर कॉलम में। कितना है परचेज, 48,000। नेक्स्ट, ट्रेड एक्सपेंसेस भी कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, टू ट्रेड एक्सपेंस, हाउ मच, 3000, ओके 3000। नेक्स्ट, सैलरी का जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में 4500, ठीक है, टू सैलरी 4500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम। नेक्स्ट, वेजेस एंड सैलरी में पहले क्या बेटा, वेजेस है तो वेजेस एंड सैलरी का वैसे ट्रीटमेंट करेंगे जैसा वेजेस का करते हैं। वेजेस का जाता है ट्रेडिंग में, तो वेजेस एंड सैलरी भी कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग में। यदि सैलरी एंड वेजेस रहता था तो कहाँ जाता था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वेजेस एंड सैलरी विल गो इन ट्रेडिंग अकाउंट, 2800, ठीक है ना। लगे तो आप लिख लो, क्या लिखेंगे बेटा, ऐसा कहीं पे ऊपर मार्जिन में वगैरह कहीं पे लिख लो। अगर वेजेस दिया रहा तो कहाँ लिखने का अपने को उसको, ट्रेडिंग अकाउंट। अगर सैलरी बोले हुआ है तो कहाँ लिखने का उसको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यदि वेजेस एंड सैलरी बोले हुआ है तो पहले क्या बोला, वेजेस, तो किसको प्राधान्य देंगे, इंपॉर्टेंस किसको देंगे, वेजेस को। तो वेजेस कहाँ जाता है, ट्रेडिंग में, तो वेजेस एंड सैलरी को भी कहाँ लेके जाएंगे, ट्रेडिंग में। और यदि सैलरी एंड वेजेस बोले हुआ है तो पहले क्या लिखा हुआ है, सैलरी, तो इसको किसको प्राधान्य देंगे, इंपॉर्टेंस किसको देंगे, सैलरी को। सैलरी का जाता है पी एन, तो ये भी पी एन, ठीक है। ये कहीं पे आप लिख के रखो, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे क्या था, वेजेस एंड सैलरी, इसलिए कहाँ गया है वो, ट्रेडिंग। नेक्स्ट, एडवर्टाइजमेंट 4000, हिडन एडजस्टमेंट है। एडवर्टाइजमेंट कहाँ जाता है बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो लिखेंगे यहाँ पे टू एडवर्टाइजमेंट, हिडन एडजस्टमेंट है तो इनर कॉलम में लिखेंगे, कितना लिखेंगे बेटा, 4000। तो हिडन एडजस्टमेंट को हाथों हाथ कर लेना, नहीं तो क्या होगा, आप नीचे जाएंगे, नीचे आप पढ़ेंगे एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट करेंगे, लास्ट में आएंगे बोलेंगे हो गया, हिडन एडजस्टमेंट भूल जाते हैं। इसलिए हिडन एडजस्टमेंट हाथों हाथ करने का क्या आएंगे, हिडन एडजस्टमेंट बताओ। 2 ईयर बोले, जो 4000 का जो खर्चा है एडवर्टाइजमेंट का, ये 2 वर्षों का है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस कितने वर्षों का रहता है बेटा, 1 साल का। तो एडवर्टाइजमेंट कितने साल का आना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे 1 साल का, मतलब 1 साल का क्या है, अगले साल का प्रीपेड है, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट है। तो प्रीपेड के क्या है, 2 ट्रीटमेंट आते बेटा, प्री है, तो एक तो प्री को क्या करना पड़ता है, अगले साल से रिलेटेड है, इसलिए इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसमें से करेंगे लेस, प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 4000 है 2 साल का, तो 1 साल का कितना रहेगा, 2000, इसमें से हटा देंगे 2000, यहाँ बचेगा 2000। और दूसरा इफेक्ट क्या रहता है, प्रीपेड का एसेट है, इसलिए बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट 2000, ठीक है, ठीक है सर। एक एडजस्टमेंट ये हो गई, दूसरी एडजस्टमेंट ये हो, ठीक है, यस। नेक्स्ट, हिडन एडजस्टमेंट हमेशा हाथों हाथ करने का, नहीं तो भूलेंगे, पहले ही बता दे रहा। सेल्स रिटर्न 8000, सेल्स रिटर्न क्या होता है बेटा, सेल्स में से लेस, तो ट्रेडिंग में दिया हुआ रहेगा सेल्स, उसमें से करेंगे लेस, सेल्स रिटर्न 8000, ठीक है, यस सर। नेक्स्ट,
फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,000, प्रॉपर्टी है मतलब एसेट है, फ्री होल्ड मतलब हमारे, एक रहता फ्री होल्ड, एक रहता लीज होल्ड। लीज होल्ड मतलब लीज पे रहता, जो गवर्नमेंट की जमीन रहती है, MIDC हो गई या गवर्नमेंट की कोई कॉम्प्लेक्स है या कोई भी जमीन है गवर्नमेंट की, यदि हम वो खरीदते हैं, वैसे तो हम खरीद लेते हैं उसको, लेकिन हमेशा के लिए हमारी नहीं रहती, वो 99 ईयर्स 50 ईयर्स ऐसे लीज पे रहती। तो 99 ईयर्स रहो, 50 रहो, 30 रहो, कुछ भी रहो, एक साल से तो ज़्यादा है ना, फ्यूचर में तो काम आ रहा, तो वो भी क्या रहेगा एसेट। तो प्रॉपर्टी भले फ्री होल्ड रहो या लीज होल्ड रहो, दोनों भी हमारे लिए रहेगा एसेट। तो एसेट रहेगा तो कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड सॉरी बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, हाउ मच अमाउंट, 23,000. Okay, let's write it down. 23,000. Next, what is next? Office rent. Office rent is an expense, therefore it will go in profit and loss account. Is there any adjustment? No. So we will write directly in outer column. In profit and loss to office rent. Directly in outer column. How much amount? 5,000. Okay. Yes sir. Next, motor van. Motor van is an asset, therefore it will go in balance sheet asset side. Motor van 40,000. Okay, there is adjustment of depreciation, so we have to write in inner column. Motor van 40,000 in inner column. Okay. Yes sir. Next, स्टॉक. अब ये स्टॉक कौन सा है बेटा, ओपनिंग स्टॉक है. ओपनिंग स्टॉक का जाता ट्रेडिंग के डेबिट में 89,500 टू ओपनिंग स्टॉक 89,500. ठीक है. नेक्स्ट, जनरल एक्सपेन्सेस 2,500. जनरल एक्सपेन्स कुठे जाणार, हे जाणार प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटमध्ये. सारी भाषा में बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी, हिंदी में भी, मराठी में भी, ताकि सबको लगे अच्छा लगे. तो जनरल एक्सपेन्स कुठे जाणार, जनरल एक्सपेन्स जाणार प्रॉफिट अँड लॉसच्या डेबिटमध्ये. किती आहे बेटा, 2,500. ठीक आहे. ठीक आहे. पुढे काय, पुढे सन्ड्री डेटर. सन्ड्री डेटर 62,000 कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट के एसेट साइड में. 62,000 बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे. सन्ड्री डेटर्स 62,000. नेक्स्ट, कोल गैस फ्यूल. ये सब कहाँ रहता है बेटा, फैक्ट्री में यूज होता है. फैक्ट्री कहाँ रहती है, हमने देखा था लाइन के ट्रेडिंग वाले साइड में. तो ये कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में. तो कोल गैस एंड फ्यूल ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे. टू कोल गैस फ्यूल 1,000. कैरेज इनवर्ड 800. कैरेज इनवर्ड कहा जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा परचेस के टाइम का. ट्रेडिंग में जाता है कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग में, और कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस में. तो कैरेज इनवर्ड कितना अमाउंट है बेटा, 800. नेक्स्ट, चलो फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे. कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में. कितना है, 1,300. तो कैरेज आउटवर्ड 1,300. नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी एसेट है 13,800. तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में इसमें एडजस्टमेंट है. प्लांट एंड मशीनरी 13,800, इसलिए इनर कॉलम. ठीक. नेक्स्ट, ऐसे डेबिट साइड हो गई. क्रेडिट साइड, कैपिटल रुचा और जूली 80,000 और 40,000. कैपिटल कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में. कैपिटल रुचा बेन और जूली बेन, जूली अलग ही स्पेलिंग लिखी हुई है उसमें. 80,000 और 40,000. ठीक है. नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर्स 22,000 एडजस्टमेंट है. सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है बेटा, लाइबिलिटी है. तो लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, और एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखेंगे. सन्ड्री क्रेडिटर्स, इतना बोलता मैं फिर अमाउंट भूल जाता. सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या है, कितना है बेटा, 22,000. तो अंदर के कॉलम में लिखेंगे 22,000. नेक्स्ट, सेल्स 1,48,000 कहाँ जाएगा बेटा, प्रॉफिट एंड सॉरी ट्रेडिंग के क्रेडिट में. 1,48,000. इसमें और एक एडजस्टमेंट है, इसलिए अभी मैं टोटल नहीं कर रहा. नेक्स्ट, आरडीडी. ये आरडीडी कौन थी बेटा, ओल्ड है या न्यू है, न्यू है.
और कुछ है क्या RDD से रिलेटेड की अकेला ही है? बस ओल्ड RDD और न्यू RDD। ठीक है, ओल्ड RDD है 1200। मैं वापस देखो आपको बताता पूरा लिखता, और आप अगर पूरा लिखेंगे यहाँ पे तो आप गलत करेंगे, मैं तो मिटा सकता इसलिए आपको बोलता वर्किंग नोट बनाओ। टू ओ नो, बैड डेप के लिए क्या रहता है ओन, ओल्ड न्यू न्यू ओल्ड, बैड डेप RDD। यदि आप वर्किंग नोट बनाए तो एक और फायदा है, बार बार इसकी प्रैक्टिस होगी। हर बच्चा देखेंगे आपको उसको फाइनल अकाउंट में RDD में ही दिक्कत जाती है, तो जितनी अपन प्रैक्टिस कर लेंगे अपने लिए आसान हो जाएगा। तो इसलिए वर्किंग नोट बनाएंगे तो एक क्वेश्चन में दो बार प्रैक्टिस होती चलेंगी, इसलिए वर्किंग नोट नीचे बनाओ RDD के और वापस उसको ऊपर लिखो अच्छे से। आखिरी वाला माइनस, बाकी सारा प्लस। ये क्या था बेटा ओल्ड RDD, इसलिए ये क्या होगा माइनस 1200। नेक्स्ट बिल्स पेबल। बिल्स पेबल क्या है, लाइबिलिटी है, इसलिए बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। बिल्स पेएबल कितना है 12,000। ठीक है भैया। नेक्स्ट परचेज रिटर्न 6,000। परचेज रिटर्न क्या होगा, परचेज में से लेस, परचेज रिटर्न 6,000। ठीक है, इसमें भी और एक एडजस्टमेंट है देखिए। चलो ट्रायल बैलेंस हो गया खत्म, अब देखते हैं एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक अनरिकॉर्डेड सेल आखिर में करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट 88,000 कॉस्ट प्राइस, 90,000 मार्केट प्राइस। कौन सी वैल्यू लेंगे बेटा, जो कम रहेंगी 88,000। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के, क्रेडिट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक 88,000। एक मिनट, ठीक। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, ट्रेडिंग के क्रेडिट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 88,000। दूसरा इफेक्ट एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक 88,000। ठीक है, यस। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, रुचा एंड जूली विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस 3,000 और 2,000 रिस्पेक्टिवली फॉर पर्सनल यूज। अब ये एडजस्टमेंट दी हुई ड्राइंग की एडजस्टमेंट दी हुई, ठीक है। गुड्स विड्रॉन बाय ओनर है, तो गुड्स विड्रॉन बाय ओनर के दो एडजस्टमेंट क्या होता है, एक तो ये 7 अजूबे में से एक अजूबा है, याद आ रहा क्या, 7 अजूबे थे उसमें से एक है बाय गुड्स वाली सारी चीजें थी ना, गुड्स विथड्रॉन बाय रुचि और जूली 3,000 2,000 5,000, ये तो ये एक एडजस्टमेंट। दूसरा क्या रहेगा, ये बेटा ड्राइंग है तो कैपिटल में से करेंगे लेस गुड्स विड्रॉन बाय रुचा, ये पूरा लिखना आपको 3,000। और यहाँ से भी करेंगे लेस गुड्स विड्रॉन बाय जूली 2,000। मैं शॉर्टकट में लिखा, आपको पूरा लिखना। तो दो इफेक्ट क्या हो गए बेटा इसके, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट डिप्रिशिएट मोटर वैन बाय 5%, प्लांट एंड मशीनरी बाय 7%। डिप्रिसिएशन के दो इफेक्ट क्या रहते हैं, एक तो एसेट में से लेस और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। ठीक, आ जाओ एसेट में से लेस करेंगे, मोटर वैन इसमें से करेंगे लेस डिप्रिसिएशन कितना परसेंट है बेटा, एट 5%। इसका 5% होता है 2,000, तो कितना बचेगा मोटर वैन और 30,000। और दूसरा प्लांट एंड मशीनरी लेस डिप्रिसिएशन एट 7%, कितना होता है 7% निकालो तो 13,800 का 7%, 20 कट, 7 into 8 56, 5 carry, 7 to 3 21 plus 5 26, 2 carry, 7 into 1 plus 1 966। तो 966 इसमें से करेंगे लेस, तो कितना बचेगा बेटा, 800 चलेगा, 166 और लेस करने का, तो 12,844 आई थिंक बरोबर जा रही है। हम एक बार देख लेते, 834, ठीक है, 844 नहीं 834 है। 12,834।
और ये होगा पहला इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या था बेटा, डिप्रिसिएशन का प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखेंगे। टू डिप्रिसिएशन ऑन, इसके ऊपर है मोटर वैन और प्लांट एंड मशीनरी। मोटर वैन पे 2000, प्लांट एंड मशीनरी पे 966, तो टोटल हो जाएगा 2966। तो ये दो इफेक्ट समझ में आए, एक प्रॉफिट एंड लॉस में और एक एसेट में से लेस। ओके ओके, चल अगला, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, मतलब ये आरडीडी की बात चल रही है। 5% आरडीडी बनाना है 5%। लेकिन अब आपको मैं एक बात बता देता, आरडीडी जब भी निकालेंगे तो उसके लिए पहले डेटर्स में कोई और एडजस्टमेंट है तो वो कर लेना। देखो एक और एडजस्टमेंट है अनरिकॉर्डेड सेल, तो अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट पहले करना पड़ेगा। हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जब भी आपको आरडीडी निकालना है तो आरडीडी कैसे निकालते बेटा, देखो दो चीजें थी ना यहाँ पे। पहले क्या लेस होता, लेस बैड डेट, फिर होता लेस न्यू आरडीडी। जब भी आरडीडी निकालेंगे तो ऊपर की चीज़ निकालने के लिए, नीचे की चीज़ निकालने के लिए ऊपर की चीज़ माइनस करते। तो क्या रहता है, कभी कभी डेटर्स की अमाउंट सही नहीं दी हुई रहती, डेटर्स में कोई और एडजस्टमेंट होती। तो हमेशा आरडीडी की एडजस्टमेंट सबसे लास्ट में करना, उसके अलावा कोई एडजस्टमेंट यदि डेटर्स में तो पहले करना। यदि आप वैसा नहीं करेंगे तो आपके अंदर गलत हो जाएगा। देखो अब यहाँ पे क्या है, अनरिकॉर्डेड सेल्स। अनरिकॉर्डेड सेल्स की एडजस्टमेंट पहले करो, क्योंकि अनरिकॉर्डेड सेल्स का एक इफेक्ट डेटर्स में जाता है, फिर उसके बाद में आरडीडी निकालो। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स के दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा, सेल्स रिकॉर्ड करना भूल गए तो अब रिकॉर्ड कर देंगे। अब रिकॉर्ड करना है सेल्स, तो क्या करना पड़ेगा, पहले सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। और दूसरा सेल्स बढ़ गया मतलब डेटर्स भी बढ़ा होगा, जिनको हम बेच रहे हो वो कौन रहते हैं, डेटर्स। तो अनरिकॉर्डेड सेल्स के दो इफेक्ट क्या होते हैं, एक सेल्स में ऐड और एक डेटर्स में ऐड। तो एक सेल्स में ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स कितना है 6000, तो कितना होगा बेटा 1,46,000। ये होगा एक इफेक्ट। दूसरा इफेक्ट क्या होता है इसका, डेटर्स में ऐड, इसमें करेंगे ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स 6000। ठीक है, तो अनरिकॉर्डेड सेल्स के दो इफेक्ट क्या हुए, एक सेल्स में ऐड और एक डेटर्स में ऐड, दोनों जगह ऐड होता है अनरिकॉर्डेड सेल। ठीक है, अब करेंगे आरडीडी वाली एडजस्टमेंट। अब आ जाओ आरडीडी पे। आरडीडी पे क्या बोला, कितना परसेंट है, 5%। ठीक है, चलो निकालेंगे 5%। अब मुझे बताओ 5% किसका, 62 का या 56 का। हर नीचे की चीज निकालने के लिए ऊपर की चीज माइनस करेंगे। तो यहाँ पे आरडीडी आएगा 62,000 माइनस 6,000। इसका 5% था कि 7% था रे, 5%। ठीक है, तो इसका निकालेंगे 5%। ठीक है, 52,000 माइनस 6,000 वो आएगा 56,000, उसका 5% 2,800। तो न्यू आरडीडी कितना आएगा 2,800। ये समझा गया। हमेशा आरडीडी और बैड डेट के लिए पहले अदर एडजस्टमेंट करना। मैं अभी लिख के दे देता इसको अलग से, आपने लिख लिया। ठीक है, तो दूसरा इफेक्ट क्या जाएगा, आरडीडी न्यू आरडीडी न्यू आरडीडी न्यू आरडीडी न्यू आरडीडी न्यू आरडीडी, ये 2,800। ठीक है, ओके सर। तो दोनों इफेक्ट इसके आ गए, एक आ गया पीएल के डेबिट में, एक आ गया डेटर्स में से लेस। चलो अगला, आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। आउटस्टैंडिंग वेजेस मतलब वेजेस देना बाकी है, फ्यूचर में देना पड़ेगा। फ्यूचर में देना पड़ेगा तो क्या रहेगा बेटा, लायबिलिटी। जो चीज़ फ्यूचर में देनी पड़ती है वो रहती है लायबिलिटी। लायबिलिटी है तो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट के लायबिलिटी। दूसरा, ये करंट ईयर से रिलेटेड है क्या, जी हाँ है। आउटस्टैंडिंग वाली चीज़ें करंट ईयर से रिलेटेड रहती है, तो ये साल के प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए क्या, यस। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस के दो इफेक्ट क्या होंगे बेटा, एक ट्रेडिंग में ऐड और दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग वेजेस आपने बताया नहीं कि वेजेस को अंदर लिखना है, वेजेस में एडजस्टमेंट ही अपन ने डायरेक्ट वेजेस को बाहर लिख दिया। तो इसको लिखेंगे इनर कॉलम में 2,800 और इसमें से लेस करेंगे, लेस नहीं ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बेटा, आउटस्टैंडिंग वेजेस। कितना अमाउंट है आउटस्टैंडिंग वेजेस का, 800 रुपये। ठीक है, करो 2,800 में 800 ऐड, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3,600। और दूसरा आउटस्टैंडिंग वेजेस एक लायबिलिटी है,
इसीलिए उसी को लायबिलिटी साइड में लिखेंगे 800। समझ में आएगा दो इफेक्ट, एक तो आउटस्टैंडिंग वेजेस इधर ऐड और इधर लायबिलिटी साइड में। ठीक है, ये सारी पीली पीली चीजें क्या है, एडजस्टमेंट। चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग गुड्स 6000 वेयर परचेज, नो एंट्री वॉज फाउंड, मतलब रिकॉर्ड करना भूल गए। ये क्या हुआ बेटा, अनरिकॉर्डेड परचेज, रिकॉर्ड करना भूल गए। तो अब रिकॉर्ड कर दो, 6000 का परचेज रिकॉर्ड करना भूल गए, तो अब रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे करेंगे, रिकॉर्ड करना भूल गए थे तो ऐड कर दो परचेज में, अनरिकॉर्डेड परचेज 6000 सिंपल, तो ये हो जाएगा 48,000। और दूसरा परचेज में ऐड करें, अनरिकॉर्डेड का दूसरा इफेक्ट क्या होता है, क्रेडिटर्स में ऐड, परचेज बढ़ा दिया तो क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएंगे ना, इधर जिनसे परचेज करते वो रहते क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को भी बढ़ा देंगे, अनरिकॉर्डेड परचेज 6000, तो क्रेडिटर्स टोटल हो जाएंगे 28,000। तो अनरिकॉर्डेड परचेज के दो इफेक्ट क्या है, एक परचेज में ऐड और एक क्रेडिटर्स में ऐड। अनरिकॉर्डेड का हमेशा दोनों ऐड होता है, अनरिकॉर्डेड सेल है तो उसके दो इफेक्ट क्या आते हैं, सेल्स में ऐड और डेटर में ऐड। अनरिकॉर्डेड परचेज है तो उसके दो इफेक्ट क्या है, परचेज में ऐड और क्रेडिटर्स में। ठीक, चलो नेक्स्ट हो गया, सारे एडजस्टमेंट हो गए। अब फटाफट बताएंगे हमें आप टोटल, रुपया टोटल बतलाइए। 1,46,000 प्लस 88,000, 1,46,000 प्लस 88,000 प्लस 5,000। आप कैलकुलेटर पे नहीं करेंगे, एग्जाम में कैलकुलेटर चलता नहीं। जितना आप यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम में अच्छा रहेगा। अगर घर पे बैठ के कैलकुलेटर पे कर रहे हैं एग्जाम में बहुत दिक्कत जाएंगी, तो प्लीज़ टाइम लगा तो चलता, टोटल की प्रैक्टिस करो। ट्रेडिंग की टोटल आ रही है 2,39,000, आपकी भी इतनी आ रही होंगी ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ, 2,39,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, 2 ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन, 2,39,000 माइनस 89,500 माइनस 48 माइनस 3,000 माइनस 3,600 माइनस 1,000 माइनस 800, 93,100। ये ग्रॉस प्रॉफिट को करना पड़ेगा ब्रॉट डाउन बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ब्रॉट डाउन 93,100। एक बार देख लेते, बरोबर चल रहा है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस की टोटल आती है 93,100। इधर 93,100 आनी चाहिए, लेकिन थोड़ी बहुत कम रहेगी। जितनी भी कम रहेंगी वो क्या रहेगा बेटा, नेट प्रॉफिट माइनस 2,000 माइनस 2,500 माइनस 1,300 माइनस 2,966, 79,834 टू नेट प्रॉफिट। दोनों पार्टनर कौन थे, रूचा और जूली। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1। मतलब देखो इधर तो नेट प्रॉफिट है, उसके करने पड़ेंगे 3 टुकड़े। 79,834 बराबर है क्या, कुछ तो भी गलत हो गया, देखो मैं बार बार बोल रहा आपको। हाँ, ये नहीं था तो मैं मिटा दूंगा, आप नहीं मिटा सकते। आपको पूरा इसके लिए मैं बोल रहा वर्किंग नोट में लिखने का, टोटल बाहर लिखने का, टोटल नहीं तो लिखना भूल जाते हैं। आपको पता भी चलता ना क्या मिस्टेक हो रही है, ऐसी मिस्टेक होती बेटा। इधर भी फिर हाथों हाथ बाहर ले लेंगे अपन डेटर्स को, 62,000 प्लस 6,000 माइनस 2,800, टोटल डेटर्स आ गए 65,200। चलो प्रॉफिट बताओ फिर से, 93,100 माइनस 4,500 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 1,300 600 2,966, 72 नहीं 73,234। 1,000 का फिर से कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है।
हम्म एक गलती हो गई आरडीडी निकालने में। हमेशा माइनस करने की आदत है, यहाँ पे ऐड करेंगे बेटा। आरडीडी निकालेंगे 62,000 प्लस 6,000, ये हो जाएगा 68,000। फिर इसका निकालेंगे 5%, जो कि आएगा 3,400। 3,400 ये ऐड है ना बेटा, ऐड माइनस नहीं है। 62,000 प्लस 6,000 माइनस 3,400, ये आ जाएगा 64,600। और ये न्यू आरडीडी 3,400 माइनस 1,200, ये आ जाएगा 2,200। हाँ, अब बताओ प्रॉफिट। 93,100 माइनस 4,500 माइनस 2,000 माइनस 5,000 माइनस 2,500 माइनस 1,300 माइनस 2,200 माइनस 2,966। 72,634, ये तो आना ही चाहिए। 72,634, ये क्या आ गया बेटा आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट को 2:3 में बांटने का, 2:1 में बांटने का। इसका मतलब क्या रहता है बेटा, 2:1 मतलब टोटल 3 टुकड़े। तो एक टुकड़ा कितने का हुआ बेटा, एक टुकड़ा हुआ 24,211। तो दो पार्टनर है, रुचा और जूली, तो दोनों के सामने लिखने का 24,000। ये वर्किंग नोट आप बनाने की आदत डालो, नीचे आपको आंसर में लिख के बताना पड़ेगा। डायरेक्ट नहीं मार्क मिलने वाले, वर्किंग नोट करके। ये सारा जो कैलकुलेशन में इधर बैलेंस शीट के साइड में लिखता हूँ, इधर ब्रैकेट में या नीचे जो लिखता हूँ, सब वर्किंग नोट में बताने का। वैसे भी रफ में तो निकालना ही ना अपने को, तो वर्किंग नोट में लिख के सामने वाले को बताने का। इसके भी मार्क रहते हैं इंटू 2, ये आ जाएगा 48,423, ये आ जाएगा 24,211। तो लिखो 48,423, 48,423 और 24,211। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाता बेटा, ये नेट प्रॉफिट जाता बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करो। ऐड 48,423 48,423 ऐड नेट प्रॉफिट कितना हो जाएगा फिर, ये 80,000 माइनस 3,000 प्लस 48,423, ये हो जाएगा बेटा 1,25,423। यहाँ पे भी करेंगे ऐड नेट प्रॉफिट, ये कितना था, ये था 24,211। तो कितना होगा 40,000 माइनस 2,000 प्लस 24,211, तो ये हो जाएगा बेटा 62,211। ठीक है, अब करेंगे बैलेंस शीट की टोटल। करो फटाफट बैलेंस शीट की टोटल। 23,000 प्लस 38,000 प्लस 64,600 प्लस 2,000 प्लस 12,834 प्लस 88,000, 2,28,434। इधर की भी टोटल उतनी आ रही क्या, देख लो फटाफट। 1,25,430 प्लस 62,211 प्लस 28,000 प्लस 12,000 प्लस 800। जी हाँ, उतनी ही आ रही है, 2,28,434। ठीक है, चल कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 3 पिल्लू 3। चलो, जिसका गलत आया था, जिसको नहीं आया था लिख लो। अब मैंने पहले बोला, आप जिसने सॉल्व किया होगा उसने गलत सॉल्व किया होगा। पहले वाले बैच को मैंने होमवर्क दे दिया था सारे क्वेश्चन, तो वो भी सारे लेक्चर्स देखिए, हो सकता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो आपने ये एक करेक्शन कर लेना, इसमें अनरिकॉर्डेड सेल की एडजस्टमेंट पहले करने का है। ठीक है, तो फटाफट पहले ट्रेडिंग लिख लो, वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लेने का लिखने।
फिर प्रॉफिट एंड लॉस को लिख लो, लिख लिया। फिर बैलेंस शीट, ठीक है। इस साइड वाला वर्किंग नोट में लिखने का है कैलकुलेशंस, नीचे के कैलकुलेशंस, ठीक है। सारा एक साथ बता देता, जिसको दिख रहा सारा एक साथ उसने वैसा लिखना है, ठीक है। चलो ये होगा हमारा इलस्ट्रेशन 3। अब आप एक काम करो, ये लिख लो ऐसा अच्छे से, मैं आपको बता देता है कि क्या होना चाहिए डेटर्स में। जब भी आरडीडी की एडजस्टमेंट होती ना, तो क्या करना, डेटर्स दिए हुए रहेंगे ट्रायल बैलेंस में, ठीक है। ये फिगर रहेंगे ट्रायल बैलेंस में दिए, वो लिखने, उसमें ऐड या लेस जो भी रहेगा, अदर एडजस्टमेंट, मतलब अदर मतलब आरडीडी को छोड़ के जो भी एडजस्टमेंट रही वो एडजस्टमेंट इसमें कर लेने का। फिर जो फिगर आएंगी उसको हम बोलेंगे करेक्ट डेटर्स। क्या बोलेंगे बेटा, करेक्ट डेटर्स, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट करना बाकी थी। तो ऊपर वाले जो डेटर ट्रायल बैलेंस में दिए रॉन्ग डेटर्स थे, तो रॉन्ग डेटर्स में कुछ और एडजस्टमेंट है। कुछ और एडजस्टमेंट के सर एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल बताता आपको। कुछ और एडजस्टमेंट, ऐसी एडजस्टमेंट जो डेटर्स को अफेक्ट करती, कौन सी करेंगे, एक तो बेटा अनरिकॉर्डेड सेल्स, ठीक है, ये वाली एडजस्टमेंट। दूसरी एडजस्टमेंट हो सकती बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, बस मेनली तो ये आएंगी, और कभी आई तो हम देखेंगे। ये दो मेन एडजस्टमेंट है। ये तो एडजस्टमेंट यदि है तो पहले कर लेने का, अनरिकॉर्डेड सेल्स है तो ऐड होगा, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है तो वो भी ऐड होगा, या कोई और एडजस्टमेंट यदि लेस होता तो उसके हिसाब से ऐड और लेस पहले अदर एडजस्टमेंट। तो जो फिगर आएंगे हम उसको क्या बोलेंगे, करेक्ट डेटर्स। और फिर करेक्ट डेटर्स पे हम लोग पहले लेस करेंगे न्यू बैड डेट। तो न्यू बैड डेट जो हम निकालेंगे बेटा, परसेंटेज आएगा ना, तो वो किस पे निकालेंगे, करेक्ट डेटर्स। ये करेक्ट डेटर्स वाली अमाउंट लेके उस पर परसेंटेज लगाएंगे, ठीक है। फिर हम लेस करते उसमें से न्यू आरडीडी। तो न्यू आरडीडी जो बेटा लेस करेंगे, वो कैसे लेस करेंगे, जो ऊपर वाली फिगर रहेंगी उसमें से ये माइनस करने के बाद करेंगे। तो ऊपर वाली फिगर उसमें से एक चीज़ माइनस और उस पर परसेंटेज निकालेंगे। फिर सबसे लास्ट में लेस करते हैं हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, पीडीडी। ये कैसे निकालेंगे, ये ऊपर की दोनों तीनों चीज़ें लेस करके जो फाइनल अमाउंट आएंगी उस पर परसेंटेज लगेंगे। समझ में आया, मतलब हर नीचे की चीज़ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर निकालना है तो पहले ऊपर की सारी एडजस्टमेंट कर लो, डेटर्स में पहले ऐड कर लो, लेस कर लो जो भी है, फिर बैड डेट लेस कर लो, फिर आरडीडी लेस कर लो, फिर जो अमाउंट आएंगी उस पर लगाना प्रोविजन फॉर डिस्काउंट का परसेंटेज, है ना। यदि बैड डेट लेने का तो बैड डेट के ऊपर वाली जितनी भी एडजस्टमेंट है पहले वो कर लेने का, फिर बाद में बैड डेट का परसेंटेज लगाने का। न्यू आरडीडी निकालना है तो पहले न्यू आरडीडी के ऊपर वाली सारी एडजस्टमेंट कर लेने का डेटर्स में, फिर जो अमाउंट आएंगी उस पर न्यू आरडीडी का परसेंटेज निकालने का। समझ रहे ना, पक्का पक्का, ठीक है। तो पहले डेटर्स, फिर कोई अदर एडजस्टमेंट, उसको बोलेंगे करेक्ट डेटर्स, फिर आ जाएगा न्यू बैड डेट, न्यू आरडीडी, फिर लास्ट में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट और लास्ट में जो अमाउंट आएंगे वो बाहर, ठीक है। तो आप ये लिख लो, कहीं पे मार्जिन में रजिस्टर में लिख लो कि डेटर्स में ऐसे हमको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, समझा सबको, यस सर, ओके, वेरी गुड। चलो, तो अब जो इलस्ट्रेशन 2 हो गया, 3 हो गया, अब आप एक काम करेंगे, इलस्ट्रेशन 4 आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। इसमें सिर्फ एक चीज़ अलग है, एक तो देखो इसमें एक हिडन एडजस्टमेंट है, ये तो वो तो आपको आ जाएंगी। अलग वाली चीज़ ये बेटा देखो क्या बोला यहाँ पे, गुड्स, मैं बता देता हूँ एडजस्टमेंट। गुड्स ऑफ 8,000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 6,000 ओनली। मतलब ये क्या है, गुड्स लॉस बाय फायर। गुड्स लॉस बाय फायर के दो इफेक्ट मेरे को बताओ, कहाँ जाते हैं गुड्स लॉस बाय फायर के दो इफेक्ट। एक तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, है ना, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखते हैं ना गुड्स लॉस बाय फायर, 7 अजूबे में से एक अजूबा है ना बेटा। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, क्योंकि लॉस है, लॉस बाय फायर। तो ये इसके दो इफेक्ट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी भी है तो यहाँ 3 इफेक्ट जाएंगे। यदि मान लो इंश्योरेंस कंपनी का कोई लोचा नहीं है, गुड्स लॉस बाय फायर है सिंपल, तो उसके ये दो इफेक्ट होते, कुछ नहीं रहता था तो इसके ये दो इफेक्ट क्या होते थे, एक जाता था 8,000 ट्रेडिंग के क्रेडिट में, एक जाता था 8,000 लॉस बाय फायर, ठीक। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती थी, इसकी जर्नल एंट्री होती थी लॉस बाय फायर, लॉस है एक्सपेंस एक प्रकार का, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू गुड्स लॉस बाय फायर 8,000 ऐसी जर्नल एंट्री होती थी अगर कोई इंश्योरेंस नहीं रहता था तो। लेकिन इंश्योरेंस है तो इसकी जर्नल एंट्री बताओ, इंश्योरेंस की जर्नल एंट्री क्या होती, देखो भले इंश्योरेंस है लेकिन गुड्स कितने के जल गए बेटा, 8,000 के। तो गुड्स तो 8,000 के पूरे जल गए। जो ट्रेडिंग में हम लोग लिखते टू
गुड्स लॉस्ट बाय फायर कितने के चलेंगे बेटा? पूरे 8,000 के गुड्स चलेंगे तो पूरे 8,000 चलेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है बेटा, इंश्योरेंस कंपनी अपने को 6,000 रुपया देंगी, मतलब 8,000 के गुड्स जल गए तो 6,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी देंगी, तो लॉस कितने का हुआ? सिर्फ 2,000 का। 6,000 रुपये इंश्योरेंस कंपनी से मिलेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो बेटा ये मेरे लिए क्या फ्यूचर में पैसे मिलेंगे, तो मेरे लिए क्या एसेट है, तो एसेट को मैं क्या करूँगा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, तो इसके लिए एसेट का नाम क्या रहेगा, यहाँ पे एसेट का नाम रहेगा इंश्योरेंस कंपनी, या फिर इंश्योरेंस क्लेम भी लिख सकते हैं, अकाउंट डेबिट। कितने रुपए लूंगा मैं इंश्योरेंस कंपनी से बेटा? 6,000 देने वाली है ना इंश्योरेंस कंपनी, मतलब 8,000 के गुड्स जल गए, उसमें से 6,000 इंश्योरेंस कंपनी दे देंगी, तो 2,000 का मेरे को क्या हुआ बेटा? लॉस। तो सिर्फ लॉस कितने का? 2,000 का, तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट 2,000, समझा? तो जब भी इंश्योरेंस कंपनी रहती तो 3 अकाउंट होंगे, एक तो गुड्स लॉस बाय फायर पूरा 8,000, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी जितना पैसा देंगी उतना इंश्योरेंस कंपनी, और जितना भी बच गया वो हमारे लिए क्या रहेगा? लॉस। बस, तो ये 3 जर्नल एंट्री है, तो इसके 3 इफेक्ट हो जाएंगे। 3 इफेक्ट क्या क्या होंगे मेरे को बताओ आप एक एक करके। पहला इफेक्ट तो देखो, ये गुड्स लॉस बाय फायर, ये कहाँ जाता बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। 7 अजूबे में से एक अजूबा, उसके सामने अमाउंट क्या लिखेंगे? 8,000। 8,000 के गुड्स जल गए। लॉस बाय फायर, ये लॉस कहाँ जाता बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। कितने का लॉस हुआ? 2,000। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना लिखेंगे? 2,000। तीसरा, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलने वाला फ्यूचर में, ये क्या है? एसेट है। एसेट है तो ये कहाँ जाना चाहिए बेटा? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। कितना अमाउंट जाएगा? 6,000। ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा 8,000, पूरे गुड्स जल गए। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा 2,000, 2,000 का लॉस हुआ। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा 6,000, इंश्योरेंस कंपनी से 6,000 मिलने वाले। तो लास्ट वाले एडजस्टमेंट के ये 3 इफेक्ट हो गए, ठीक है? पक्का समझा आपको? ओके। ये वाला मैटर कब था? जब नो इंश्योरेंस रहता तो जितने जल गए वो ट्रेडिंग क्रेडिट में और पूरा का पूरा लॉस है, इसके लिए P&L के डेबिट में। तो इफ देयर इज नो इंश्योरेंस देन ओनली 2 एडजस्टमेंट। ये कब होगा? जब देयर इज इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जब इंश्योरेंस रहेगा तो 3 चीजें आ जाएंगी, जितने के गुड्स जले वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, जितने इंश्योरेंस कंपनी देंगी वो एसेट में, जितना भी फर्क है वो हमारा लॉस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। तो यहाँ पे 3 इफेक्ट होंगे इसके, ठीक है? तो बस ये एडजस्टमेंट तो मैंने बता दिया, बाकी सब सेम। तो ऊपर का क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 4, ठीक है? अब आप लोगों ने क्या करना, पहले बता दिया लेकिन फिर से बता दे रहा, दोनों बैच के बच्चे फाइनल अकाउंट के, अब मैंने कौन से क्वेश्चन किया आज? मैंने 2 क्वेश्चन किए, एक किया मैंने इलस्ट्रेशन 2, एक किया मैंने इलस्ट्रेशन 3, और आपको एक होमवर्क है इलस्ट्रेशन 4। तो ये तीनों क्वेश्चन के फोटो निकाल के आप टेलीग्राम पर सेंड करेंगे, ठीक है? मैं 1-2 दिन वेट करने वाला हूँ सिर्फ, बस 1-2 दिन जैसे वेट हो जाएंगे, फिर बाद में मैं सारे लोगों को या तो कॉल करूंगा या तो फिर क्या होगा, जैसे बढ़ जाएगा ना फिर आपको एक साथ 8-10 क्वेश्चन आ जाएंगे, फिर 8-10 क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं। फिर उस दिन यदि आपके पेरेंट्स को कॉल चले गया तो आप के लिए बहुत हानिकारक चीज़ हो जाएंगी। इसलिए रोज का रोज करो, ताकि कभी भी पेरेंट्स को कॉल जाए तो आपका होमवर्क कंप्लीट रहे, ठीक है? कभी भी आपके 3-4 दिन में कभी भी कॉल जा सकता पेरेंट्स, तो होमवर्क कंप्लीट करें। तीनों क्वेश्चन मुझे टेलीग्राम पर आप लोग सेंड करेंगे फोटो खींच के, और जिन लोगों का बैच हो चुकी है उन्होंने पहले भी सॉल्व करा होगा तो पहले वाले का सॉल्व करेगा, मुझे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, ठीक है? ओके, चल इनफ फॉर टुडे, बाय बाय।